मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की से कह रहा होता है कि तुम जैसी भी हो बेहद खूबसूरत हो, बाकी सारी लड़कियां तुमसे जलती हैं। फिर हम उस आदमी को उस लड़की के प्यूबिक हेयर को क्लीन करते हुए देखते हैं और वो कहता है कि अपनी माँ को इस बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हारे प्यूबिक शेव किए हैं। इस आदमी का नाम बैरी होता है और लड़की का नाम जजीरा है। जजीरा सिर्फ 13 साल की है और बैरी जजीरा की माँ का बॉयफ्रेंड है। वो बैरी के साथ एक एडल्ट कॉमेडी मूवी देख रही है और उस मूवी को काफी एंजॉय भी कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी माँ गील आ जाती है और उसे बाथरूम से शेव किए हुए प्यूबिक हेयर मिलते हैं और वो जजीरा से पूछती है कि किसने कहा था तुम्हें अपने वहाँ शेव करने को। जजीरा बैरी की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये काम बैरी का है। वो जजीरा को उसके रूम में भेजने के बाद बैरी को उसके प्यूबिक हेयर को शेव करने के लिए उसे बातें सुनाती है। जजीरा उन दोनों की बातों को सुन रही थी। बैरी को एक बच्ची के प्यूबिक हेयर को शेव करना कोई गलत काम नहीं लगता। अगले दिन हम गील और जजीरा को एयरपोर्ट पर देखते हैं। गील उसे उसके डैड के पास रहने के लिए भेज रही है, लेकिन जजीरा नहीं जाना चाहती है। गील उसे कहती है कि मुझे डर है कि कहीं बैरी तुम्हारी केनी छेनी ना बना दे, इसलिए तुम्हें अपने डैड के पास भेजना ही सेफ है। जजीरा अपने डैड के पास पहुंच जाती है जो नासा में जॉब करता है और मिजाज से काफी कड़क है। रास्ते में जजीरा को एक नेकेड लड़की का पोस्टर दिखता है जिसे वो गौर से देखती है, लेकिन जैसे ही उसका डैड उसे घूरता है वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसका डैड उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे दूसरे कपड़े पहन के आने को कहता है। जजीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पीछे से उसका डैड भी आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। उसके पड़ोसी उनके घर आते हैं जिसमें ट्रेविस, उसकी वाइफ और उनका बेटा जैक होता है। वो सब मिलकर बातें करते हैं। जैक अपने डैड से जजीरा के साथ बैडमिंटन खेलने की परमिशन मांगता है। फिर वो दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। अगले दिन जजीरा के डैड घर आकर कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए जैक की बेबी सिटिंग करनी है। अगले दिन जजीरा जैक के घर जाती है तो जैक नहीं चाहता है कि जजीरा उसकी बेबी सिटिंग करे और उसे कहता है कि तुम मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी हो। जजीरा कहती है कि वो उसे सिर्फ कंपनी देने आई है। जैक उसे टॉवर हेड कहकर चिढ़ाता है, जिस पर जजीरा कहती है कि उसके डैड अपने सर पर टॉवल नहीं पहनते हैं, वो क्रिश्चियन है। जजीरा बाथरूम में जाती है और उसके पीरियड आ जाते हैं। फिर वो अपने डैड के साथ पैड खरीदने जाती है। वहाँ एक सेल्स गर्ल आती है और उसे एक पैड दिखाकर खरीदने के लिए कहती है। उसके डैड उससे पूछता है कि इसमें क्या खास बात है। इस पर वो कहती है कि ये कंफर्टेबल है और मेरी बेटी भी यही यूज करती है। उसका डैड कहता है कि वो महंगी है, इसलिए तुम ये लेने के लिए बोल रही हो। फिर वो नॉर्मल पैड लेकर चला जाता है। जजीरा स्कूल जाती है। वहाँ एक लड़का जजीरा के नाम का मजाक बनाता है और उसके सामान को बिखेर देता है और वो नीचे गिरे पैड को उठाकर हंसने लगता है। जजीरा बाथरूम में जाकर टिश्यू पेपर यूज करने लगती है क्योंकि उसका पैड लड़कों ने खराब कर दिया था। एक टीचर बाथरूम में आती है और उसे रोता देख टैम्पोन यूज करने को देती है। घर पर जब उसका डैड टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसे उसके अंदर से टैम्पोन मिलता है और उसी की वजह से टॉयलेट ब्लॉक हो गया था। फिर वो जजीरा को घर से निकाल देता है। जजीरा अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि डैडी उसे टैम्पोन यूज नहीं करने देते, लेकिन उसकी माँ भी उसके डैड की साइड लेती है। अगले दिन वो फिर से जैक के घर पर वही मैगजीन पढ़ती है और उसे चरम सुख की प्राप्ति होती है। तभी वहाँ जैक का डैड ट्रेविस आ जाता है और जजीरा ट्रेविस से कहती है कि प्लीज तुम मेरे डैड को ये सब मत बताना। अगले दिन वो स्कूल से आकर ट्रेविस के बैग से एक सुरक्षा कवच चुरा लेती है। जब वो सो रही होती है तो उसे किसी की आवाजें सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखती है। उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड थाना की केनी छेनी बना रहे होते हैं। फिर वो तीनों बातें करते हैं। थाना एक मॉडल है और थाना जजीरा का मेकअप करती है। उन दोनों के जाने के बाद वो ट्रेविस के पास आती है और उससे वही मैगजीन मांगती है। वो बताती है कि उन मैगजीन की वजह से उसे चरम सुख की प्राप्ति होती है। ट्रेविस उसे वहाँ से भगा देता है। फिर ट्रेविस उसके घर के बाहर मैगजीन रखकर चला जाता है। जैक और जजीरा विंडो से देखते हैं कि हनीमून कपल वापस आ गए हैं। वो उनके घर अपनी कॉक लेने जाते हैं। वो औरत अपना नाम मलीना बताती है और वो प्रेग्नेंट है।
घर आकर जजीरा अपने डैड को उस औरत के बारे में बताती है। उसका डैड कहता है कि उस औरत को अपना पेट कवर करके रखना चाहिए। फिर वो स्कूल चली जाती है। एक टीचर उस लेटर को एक स्टूडेंट से सबके सामने पढ़ने को कहती है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसमें एक थॉमस नाम का लड़का भी होता है। लेकिन बाद में वो जजीरा का दोस्त बन जाता है और कहता है कि किसी को भी खुद को गलत नाम से बुलाने की परमिशन मत देना। जैक जजीरा के घर आकर उसे टोवल हेड कहता है, तो जजीरा उसे हिट करती है और जैक चिल्लाते हुए कहता है कि वह उसकी शिकायत अपने डैड से करेगा। ट्रेविस जजीरा से अपनी मैगजीन्स वापस मांगता है, लेकिन फिर वो बेकाबू हो जाता है और जजीरा को देख उसके अरमान जाग जाते हैं। वो जजीरा की केनी छेनी बनाना चाहता है और जब वो जजीरा के मौत के कुएं में हाथ डालता है तो उसके हाथ में खून लग जाता है, जिसे देख वो घबरा जाता है। जजीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। जजीरा टॉयलेट में आकर अपने अंडरगारमेंट्स को साफ करती है और डस्टबिन में डाल देती है। अगले दिन जजीरा थॉमस के घर आती है और थॉमस के पेरेंट्स उन्हें अकेला छोड़कर सोने चले जाते हैं और थॉमस जजीरा के साथ शुरू हो जाता है। लेकिन तभी जजीरा के डैड का फोन आता है और कहता है कि वो उसे लेने आ रहा है। फिर जजीरा थॉमस से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम टेम्पो यूज करती है और उसे कल स्कूल में लाने के लिए बोलती है। वो बताती है कि मेरे डैड मुझे ये सब यूज करने नहीं देते। जजीरा का डैड उसे लेने आता है और उसे थॉमस से मिलने के लिए मना करता है क्योंकि वो काला है। अगले दिन थॉमस उसे टेम्पो और रेजर लाकर देता है और पूछता है कि तुम कहाँ का शेव करोगी। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी शेव कर सकता है और अगले पल हम थॉमस को जजीरा की शेव करते हुए देखते हैं। थॉमस कहता है कि तुम कमाल की लग रही हो। काम खत्म होने के बाद वो उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जजीरा अपने डैड के साथ गार्डन को साफ कर रही होती है और वहाँ ट्रेविस आता है और जजीरा से जैक की दोबारा से बेबी सिटिंग करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। रात को ट्रेविस जजीरा के घर आता है, उसे उसके साथ डिनर करने को कहते हैं। वो घर से दूर एक रेस्टोरेंट में आते हैं ताकि ट्रेविस को कोई पहचान न सके। वहाँ वेटर को लगता है कि जजीरा ट्रेविस की बेटी है। वेटर के जाने के बाद जजीरा कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर वो जजीरा को थॉमस से दूर रहने के लिए कहता है। वहीं मलिना का पति जजीरा को ट्रेविस की कार से निकलते हुए देखता है और अगले दिन मलिना उसे ट्रेविस से दूर रहने के लिए बोलती है। एक दिन जजीरा की मॉम उससे मिलने आती है और वो बताती है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत ही खराब आदमी था। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। थॉमस जजीरा को कॉल करके उसे मिलने के लिए कहता है, लेकिन जजीरा बताती है कि मेरे डैड तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकती। जजीरा स्कूल में थॉमस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस उससे बात नहीं करना चाहता है। फिर थॉमस कहता है कि वो उसके साथ टपाटप करना चाहता है। फिर जजीरा मान जाती है। थॉमस जजीरा की केनी छेनी बना देता है, लेकिन जजीरा को बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। रात को ट्रेविस जजीरा के घर आता है और उससे झूठ बोलता है कि वो कल सुबह इराक जाने वाला है। जजीरा उसे अंदर बुला लेती है और वो जजीरा को किस करता है और उसे कपड़े उतारने को कहता है। फिर दोनों जमकर टपाटप करते हैं। सुबह जजीरा को पता चलता है कि ट्रेविस ने उससे झूठ बोला था, वो इराक नहीं गया है, वो तो सिर्फ जजीरा के साथ मजे करना चाहता था। अगले दिन जजीरा ट्रेविस के पास आती है और उसे उसकी मरी हुई बिल्ली देती है और बोलती है कि ये उसके डैड की कार के नीचे आ गई थी। मरीना ट्रेविस को जजीरा से बात करते हुए देखती है तो वो बाहर आती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है जिससे खून निकलने लगता है। जिसके बाद जजीरा हॉस्पिटल में मलीना को एक बच्चे को जन्म देते हुए देखती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।